नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा। श्री जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। प्रदेश में गौवंश में लंपी बीमारी के प्रकोप को देखते हुए राज्य स्तरीय नागौर पशु मेला स्थगित। राज्य में कई स्थानों पर बरसात का दौर जारी। नए परिसंचरण तंत्र से 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। प्रधानमंत्री की सभी पदक विजेताओं को बधाई। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। बैठक में फसल विविधीकरण पर सभी राज्यों ने अपने विचार साझा किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी चर्चा की गई। कोविड महामारी के बाद देश के अमृतकाल में प्रवेश करने और अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने के संबंध में ये बैठक महत्वपूर्ण रही। जुलाई 2019 के बाद शासी परिषद की ये पहली बैठक थी। बैठक में G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने तथा G20 के मंच पर राज्यों को अपनी प्रगति दिखाने की तैयारियों पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बैठक में हिस्सा लिया। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्टार्टअप से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये बुनकरों के लिए संकल्प और नवाचार का एक शानदार अवसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश का हथकरघा क्षेत्र अपनी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस दिन का उद्देश्य देशवासियों में बुने हुए वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। गृह मंत्री ने कहा कि इस अवसर पर लोगों को हथकरघा विरासत के संरक्षण तथा हथकरघा बुनकरों, विशेष रूप से महिला बुनकरों को सशक्त करने के मोदी सरकार के संकल्प को आगे ले जाने में सहयोग करना चाहिए। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। निर्वाचन आयोग ने श्री धनखड़ के चयन का घोषणा संबंधी प्रमाण पत्र आज जारी कर दिया। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। श्री धनखड़ को इस चुनाव में 74.3% मत मिले हैं, जो उपराष्ट्रपति के लिए पिछले 6 चुनावों में सबसे अधिक है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ से राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज मुलाकात कर बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उपराष्ट्रपति के रूप में श्री धनखड़ का कार्यकाल संवैधानिक परंपरा और मूल्यों को और मजबूत करेगा। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री धनखड़ के पैतृक जिले झुंझुनू में खुशी का माहौल है। चिड़ावा में आज लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपना सबसे छोटा प्रक्षेपण यान SSS-LV-D1 छोड़ा। इसे सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ये सैटेलाइट आज़ादी सेट स्पेस किड्स इंडिया की छात्राओं ने तैयार किया है। आज़ादी सेट में 75 पेलोड लगे हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं ने इस उपग्रह को बनाने में भागीदारी की। ये परियोजना विज्ञान के प्रति रुझान को बढ़ावा देने और छात्राओं को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के लिए विकसित की गई है। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा और बूंदी में आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर घर तक तिरंगा पहुंचाएं। श्री बिरला ने बूंदी में स्वतंत्रता सेनानी राम कल्याण के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने खेल संकुल में वृक्षारोपण भी किया। भीलवाड़ा में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा हमीरगढ़, सहाड़ा, गंगापुर और पोटला पहुंची। इस दौरान जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। झुंझुनू में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने आज तिरंगा वितरण शुरू किया और लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। बाड़मेर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों ने तिरंगा रैली निकाली। इसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बीएसएफ जवानों की ओर से साइकिल तिरंगा रैली निकाली गई। झुंझुनू के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगल धाम से 101 फीट के तिरंगे के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की गई। जयपुर आगार की ओर से रोडवेज की बसों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगे का स्टीकर लगाया जाएगा। देश भर के डाकघर स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी डाकघरों से राष्ट्रीय ध्वज खरीदे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तथा सांसद राजेंद्र गहलोत ने आज जोधपुर में लंपी रोग के संबंध में बैठक की। श्री शेखावत ने तकनीक का प्रयोग करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और पशुपालकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आज नागौर दौरे पर रहे। उन्होंने कुचामन सिटी में गौशाला संचालकों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पशुओं में फैल रहे लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए। वहीं इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नागौर में होने वाला राज्य स्तरीय पशु मेला निरस्त कर दिया गया है। पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने बताया कि जिले के पर्वतसर में 11 अगस्त से होने वाले मेले के आयोजन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अधिक जानकारी हमारे नागौर संवाददाता से। नागौर जिले में गोवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज को लेकर राज्य के गोपालन विभाग मंत्री प्रमोद जैन भाया एवं राज्य गौ सेवा आयोग अध्यक्ष नवाराम जैन आज नागौर के कुचामन सिटी पहुंचे। दोनों ने पहले कुचामन में गौशाला प्रतिनिधियों एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली और नागौर पहुंचकर महावीर गौ सेवा समिति में गौशाला प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर पशुओं की बीमारी को लेकर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर लंपी स्किन डिजीज के चलते पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने नागौर के पर्वतसर में 11 अगस्त से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले को निरस्त कर दिया है। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर जिले का दौरा कर लंपी बीमारी से उत्पन्न हालात का जायजा लिया। उन्होंने पशुपालकों से लंपी रोग के फैलाव पर नजर रखने और तेजी से इलाज शुरू करने की बात की। उधर जोधपुर जिले में भी पशुओं में लंपी रोग का असर बढ़ रहा है। जिले में संक्रमित गौवंश की संख्या लगभग 17,000 हो गई है और 1,400 पशुओं की मृत्यु हुई है। जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग दवाइयां उपलब्ध करवाने के साथ ही पशुपालकों को जागरूक कर रहा है। झुंझुनू और बीकानेर में भी इस बीमारी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुए।
राज्य सरकार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने की अपील की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना से होने वाली प्रत्येक मृत्यु दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं करना दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। प्रदेश में 5 बस स्टैंडों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने आज ये जानकारी झुंझुनू में दी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। इसके लिए जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जोधपुर में रसोई घर के साथ वाहनों में भी प्राकृतिक गैस सीएनजी का चलन बढ़ा है। शहर में करीब 14,000 घरों में एलपीजी गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अपने वाहनों में सीएनजी किट लगवाए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जोधपुर में प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की मुहिम तेज हो गई है। एरिया के लिहाज से 20% क्षेत्रफल सीएनजी से कवर हो गया और कनेक्शन के लिहाज से हर 10वें घर में ये गैस पहुंच चुकी है। डोर टू डोर गैस कनेक्शन देने वाली कंपनी AG&P प्रथम ने पिछले करीब 1.5 साल में 20% हिस्सा कवर कर लिया है। करीब 14,000 घरों में गैस पाइपलाइन से पहुंचाई जा चुकी है। एक कनेक्शन के लिए करीब 7,000 रुपए की राशि ली जा रही है। बोरानाडा, सांगरिया व बासनी, शास्त्रनगर इलाकों में ये गैस पाइपलाइन से पहुंचा दी गई है। पेट्रोल की तुलना में सीएनजी गैस करीब 30 से 40% तक सस्ती पड़ती है। इसके अलावा ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने आज मोहर्रम का पर्व मनाया। इस अवसर पर झालरापाटन में बुरहानी मस्जिद में बोहरा समाज के लोगों ने धर्मगुरु का प्रवचन सुना। इमाम हुसैन की शहादत का मातम किया गया। इसके साथ ही एक दूसरे की मदद करने और भाईचारे से रहने का संदेश दिया गया। और अब मौसम। प्रदेश में नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। मॉनसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य स्थिति में है। इससे राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। आज जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, सिरोही, बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई। उधर चित्तौड़गढ़ जिले में भी दिन भर तेज उमस के बाद मूसलाधार बारिश हुई। करौली और झालावाड़ में दिन भर बूंदाबांदी हुई। अच्छी बारिश से बांधों में पानी की आवक बनी हुई है। बीसलपुर बांध का जलस्तर 310.8 मीटर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इससे कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर अगले 4-5 दिन जारी रह सकता है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उधर सिरोही जिले के माउंट आबू में डूबने से 2 सैलानियों की मृत्यु हो गई। मृतक झुंझुनू के रहने वाले थे। हादसा झरने के पास फोटोग्राफी के दौरान संतुलन बिगड़ने से हुआ। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ी छाए रहे। मुक्केबाजी में 2 स्वर्ण पदक देश के नाम हुए। ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। एल्डोस पॉल ने स्वर्ण पदक और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। मुक्केबाज नीतू और अमित ने स्वर्ण पदक हासिल कर पूरे देश को गौरवान्वित किया। नीतू ने 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में डैमी जेड रेस्टोरेंट को मात दी। वहीं अमित पंघाल 48 से 51 किलोग्राम वर्ग में अव्वल रहे। भाला फेंक स्पर्धा में एथलीट अन्नू रानी ने कांस्य पदक हासिल किया। एथलीट संदीप कुमार 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक लेने में सफल रहे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड की टीम को 2-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग को 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। श्री जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।
प्रदेश में गौवंश में लंपी बीमारी के प्रकोप को देखते हुए राज्य स्तरीय नागौर पशु मेला स्थगित कर दिया गया है। राज्य में कई स्थानों पर बरसात का सिलसिला बना हुआ है। नए परिसंचरण तंत्र से 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।